नहीं है, आगे आगे आगे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए अपन साइकोलॉजी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर अनस्टेड इंस्ट्रक्शन बेस्ड। कंप्यूटर एक संकेत को किस पे आधारित है? देखो ये अपने आधार है, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? CAI। क्या कहते हैं शॉर्टकट में? CAI कहते हैं। जो कंप्यूटर पे आधारित है, ये तो देखो ICT होता है, एक होता है CA। इनमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं अपने एक या दो क्वेश्चन। ये किस पे आधारित है? कंप्यूटर पे आधारित है। ये इसका पूरा फुल नेम क्या होता है? CAI का कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। क्या नाम होता है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। दो एक क्वेश्चन तैयार हो गया अपना। अब एक क्वेश्चन इस पे ये है कि इंस्टेड ये किस किस पे आधारित है? तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होता है, ये होता क्या है कंप्यूटर में? तो देखिए, टेक्स्ट और मल्टीमीडिया। जो टेक्स्ट होते हैं, जो संदर्भित विषय सूची दी जाती है ना, एंड मल्टीमीडिया कंटेंट। मल्टीमीडिया होता है जो मल्टीमीडिया जो अपन जो वीडियो के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से जिसको हम करते हैं, वो कंटेक्स्ट इसमें शामिल किए जाते हैं। कंटेक्स्ट के टाइम क्या होता है? इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये बात अपनी सही है कि कंप्यूटर में क्या किया जाता है? टेक्स्ट यानी अपन उसको टेक्स्ट दे देते हैं, और मल्टीमीडिया के माध्यम से उनको क्या कर दिया जाता है? कंसेप्ट यानी शामिल करके इनको हल दे दिया जाता है। दूसरा देखिए, मल्टीमीडिया चॉइस क्वेश्चन। सेकंड नंबर पे मल्टीमीडिया चॉइस क्वेश्चन। जब हम कंप्यूटर ऑपरेटर में असिस्टेंट के माध्यम से कंप्यूटर चॉइस क्वेश्चन देते हैं, तो ये कंप्यूटर चॉइस को क्वेश्चन को उपलब्ध करवा के हमारे सही आंसर इसमें उपलब्ध करवा देता है। ये बात अपनी सही है, कंप्यूटर चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं इसके आधारित। थर्ड नंबर पे देखिए, इमीडिएट फीडबैक। देखो क्या होता है, जब अपन किसी कंप्यूटर को यूजर के द्वारा जो डाटा दिए जाते हैं, कोई तुरंत जो क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे यही क्वेश्चन ले लो, मल्टीमीडिया चॉइस क्वेश्चन दिए अपन ने, तो वो उसके तुरंत क्या करता है? फीडबैक देता है। फीडबैक का मतलब पुनर्बल देना, यानी वो तुरंत अपन पुनर्बल देता है और इससे ये बताता है कि हमारी तुम्हारी क्या कमी है, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, क्या इसमें वो किया जा सकता है। तो इसका भी एक पता, इससे अपन को पता लग जाता है, तो इसका भी इसमें रोल होता है। चौथा नंबर पे देखिए, नोट्स ऑन द इनकरेक्ट रेस्पॉन्स। नोट्स ऑन द इनकरेक्ट रेस्पॉन्स। जब हम यूजर के माध्यम से जब कंप्यूटर को अपन जब सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ दे देते हैं, तो जो हमसे कुछ गलती होती है, इनकरेक्ट होता है रेस्पॉन्स, तो उनको क्या करता है? कंप्यूटर वापस हमको लौटा देता है और ये बता देता है कि आप तुम्हारी गलती क्या हुई है वो, और किसके साथ में लौटा था? नोट्स, यानी नोट्स ऑन इनकरेक्ट रेस्पॉन्स, यानी जो गलती की है रेस्पॉन्स यूजर के द्वारा, उनको रेस्पॉन्स के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से बता देता है कि तुम्हारी क्या इसमें गलती है। नेक्स्ट देखिए, वर्कशीट एंड द टेक्स्ट। वर्कशीट एंड टेक्स्ट, तो जब अपन कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर असिस्टेंट के माध्यम से ये वर्कशीट यानी अपन को डाटा यानी विषय वस्तु उपलब्ध करवाता है, काम की सीटें उपलब्ध करवाता है, उसमें दिए जाते हैं कि आपको इसमें ये चीजें बढ़नी है। और टेक्स्ट तो आपको पता ही है, टेक्स्ट होती है इसमें, ये इसमें चारों सही है, यानी पहला सही है, सेकंड में मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं, इमीडिएट फीडबैक होता है, नोट्स ऑन द इनकरेक्ट रेस्पॉन्स होता है, वर्कशीट एंड टेक्स्ट ये भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मोस्ट ऑफ द सबसे ज्यादा सरल क्या है? ICT। ICT का इसका मतलब क्या होता है? ICT का ये पहले भी आया था। ICT का मतलब क्या होता है? इसका फुल नेम देखिए, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और IT का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी। ओके, तो देखो इसका मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मोस्ट ऑफ द इजी, यानी ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा ये सरल हो गया है। क्या सरल हो गया है? कि टीचर को क्या ट्रेनिंग के अंदर प्रशिक्षण करना, प्रोग्रामिंग यानी समूह में जो प्रोग्रामिंग किया जाता है, वो टीचर के लिए इतना सरल हो गया है कि फोकस जो किया गया था ये ऑन ICT यूज, जो ICT के रूप में यूज किया गया था, और तो मैन ट्रेनिंग, इसका प्रशिक्षण किया गया था कंटिन्यू। ये कब किया गया था? इसका मतलब ये कहना चाहता है कि मोस्ट ऑफ द टीचर जो ICT मेथड जो टीचर के लिए, जो टीचर के ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग है, इसको जो सरल बनाया गया था, वो कब दिया गया था? तो इसमें देखो खालिस्तान देखिए, इसको पूछ रहा है डायरेक्ट, तो इसको इसमें डेट पूछ रहा है, तो ये दिया गया था अपने 1990 में। ICT मेथड को टीचर के लिए जो प्रशिक्षण इजी करके दिया गया था, वो कब दिया गया था? 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का ले लो, CAI का
असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, इसके एडवांटेज बताइए आपको, इसे क्या बताना है हमको, एडवांटेज, एडवांटेज को क्या होता है, लाभ, एडवांटेज क्या होता है, लाभ बताइए इसके एडवांटेजेस, इसके लाभ क्या क्या हैं। देखिए पहला लाभ देखिए, इससे क्या, इससे बेनिफिट क्या मिलता है, कंप्यूटर सिस्टम के इससे काम करने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो पहले लिखिए 1 to 1 to 1 to एक से एक जुड़कर इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन यानी एक से जुड़कर एक का ये अंतर संबंध होता है, इंटरेक्शन होता है। बी नंबर पे, सेकंड नंबर पे देखिए ग्रेट मोटिवेशन, इससे मनुष्य को क्या मतलब ग्रेट मोटिवेशन यानी महान अभिप्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेटर होता है, ऐसे लिखिए मोटिवेटर, मोटिवेटर होता है इससे। इंडिविजुअल अटेंशन होता है, इंडिविजुअली अटेंशन होता है, इंडिविजुअल अटेंशन होता है। सेकेंड नंबर पे देखिए लर्न मोर, इससे ज्यादा उत्सुक होता है, लर्न मोर एंड रैपिडली, एंड मोर रैपिडली, एंड मोर रैपिडली, ज्यादा तीव्रता से सीखता है। फ्रीडम ऑफ फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट different options, with options, self-facing, it is allowed student to process at their own pace. ओवन पर देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से देखिए। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इन द एडवेंट, इससे क्या क्या लाभ मिलते हैं। कंप्यूटर एक यदि एक यूजर होता है, एक स्टूडेंट होता है, इसको कंप्यूटर टीचर, इसको इससे एडवांटेज यानी इससे लाभ क्या मिलता है। एडवांटेज मतलब क्या होता है, इससे लाभ या बेनिफिट, फायदा, इससे फायदा क्या होता है। देखिए कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जब हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं, है ना, तो इससे देखो 1 to 1 to यानी एक से एक इंटरेक्शन जुड़कर एक से एक जुड़ जाते हैं इसमें। एक तो पहला बेनिफिट क्या होता है, एक से एक यानी एक एक करके इसमें जुड़ जाते हैं, है ना। कहने मतलब इसका दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है, एक एक करके जुड़ने इसमें ग्रुप बन जाता है, उसको ऐसे भी कह सकते हैं ग्रुप में तो ये ग्रुप बन जाता है।
है ना। सेकंड नंबर पे देखिए ग्रेट मोटिवेशन, और इससे जो कार्य करने वाला होता है उसको क्या होता है, ग्रेट मोटिवेशन, यानी महान उसको मोटिवेट होता है, अभिप्रेरणा मिलती है इससे, है ना। थर्ड नंबर पे इंडिविजुअल अटेंशन, और व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति क्या होता है, अटेंशन होता है, यानी सावधान होता है इसके प्रति, अटेंशन यानी उसके प्रति उसमें कार्य करने के लिए ललक होती है, जागृति पैदा होती है। तो अटेंशन, इंडिविजुअल अटेंशन, वो व्यक्तिगत रूप से तत्पर रहता है, इसे तैयार रहता है। लर्न मोर, और इससे व्यक्ति क्या होता है, अधिक सीखता है। लर्न मोर, इससे व्यक्ति अधिक सीखता है, किससे, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन से। देखो आप विद्यालय में देखना बच्चों के लिए क्या करते हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, प्रोग्रामिंग, नए नए वीडियो, ऑडियो वीडियो, ये नए नए प्रकार के मोटिवेशन किए जा रहे हैं। तो ये किसके लिए किए जाते हैं, क्योंकि बच्चे इससे अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। तो लर्न मोर, इससे व्यक्ति क्या होता है, बच्चा क्या होता है, अधिक सीखता है। एंड मोर रैपिडली, और टीचर के लिए क्या होता है, मोर रैपिडली, ये तीव्र गति से टीचर ये अधिक कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाता है इसके माध्यम से। तो कंप्यूटर असिस्टेंट इसका में बेनिफिट मिलता है कि मोर रैपिडली, यानी कम समय में टीचर स्टूडेंटों को अधिक नॉलेज दे सके। फ्रीडम टू द एक्सपेरिमेंट एंड विद द डिफरेंट, तो भिन्न भिन्न तरीके, भिन्न भिन्न जो कार्य होते हैं, जो अनुभव किए जाते हैं, प्रयोग किया जाता है, उनकी स्वतंत्रता पैदा हो जाती है कि व्यक्ति जो अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बच्चों का जो अलग अलग कार्य पद्धति दी जाती है, तो बच्चे अपने अपने कार्यों में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं। एक्सपेरिमेंट यानी वो खोजबीन करने लग जाते हैं, तो उनकी वो व्यक्तियों के लिए क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। इसका भी ये कंप्यूटर स्टूडेंट का उत्तरदायित्व एडवांटेज है, लाभ मिलता है। डिफरेंट ऑप्शन, बच्चों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के ऑप्शन होते हैं, उनके लिए व्यक्तियों के लिए एक्सपेरिमेंट फ्रीडम, स्वतंत्रता मिल जाती है। छठा पॉइंट देखिए, सेल्फ पैसिंग ऑफ इट इज द अलाउड। सेल्फ पैसिंग, और ये क्या होता है, व्यक्ति को, बच्चे को, टीचर हो, स्टूडेंट हो, एनिमल कोई भी हो, तो उसको सेल्फ पैसिंग यानी स्वयं को अभिव्यक्ति यानी स्वयं के कार्य करने के लिए इसमें जागृत प्रेरणा मिलती है। एंड इज अलाउड, और इसमें अनुमति दी जाती है, यानी कार्य करने के लिए अलाउ की जाती है स्टूडेंट यानी छात्रों को प्रोसेस यानी उनके कार्य के तरीके करने के लिए देर और वर्क, वो बच्चे क्या करें, श्रम करके सीखे, बच्चे श्रम करके सीखे, यानी बच्चे अधिक से अधिक नॉलेज कुछ ग्रहण करें। ये किसके माध्यम से किया जाता है, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन के माध्यम से। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा अपना, इसमें पूछ लेगा व्हाट इज द असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन इज नॉट एडवांटेज, यानी इनमें से कौन सा लाभ नहीं है, तो इनमें से एक दे देगा और एक पॉइंट ऐसा उठा के देगा, इसमें अपना अलग ही होगा, अलग ही सेंस देगा। तो ये क्या होंगे, कंप्यूटर से लाभ मिलेंगे एक व्यक्ति से एक। अब तो इसको हटा के यहाँ पे ऐसे दे सकता है कि ग्रुप में व्यक्ति को नॉलेज प्राप्त होती है। ग्रेट मोटिवेशन, इसको अधिक से अधिक व्यक्ति ग्रेट मोटिवेशन मिलता है, अभिप्रेरणा मिलती है। एंड लर्न मोर एंड मोर, और व्यक्ति अधिक से अधिक लर्न करता है, सीखता है। एंड मोर रैपिडली, तीव्र गति से सीखता है। फ्रीडम टू द एक्सपेरिमेंट विद द डिफरेंट ऑप्शन, और बच्चों के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के ऑप्शन होते हैं, कार्य होते हैं, उनमें अपने आप के प्रयोग एक्सपेरिमेंट यानी उन्हें खोजबीन करने के लिए प्रयोग, उनमें स्वतंत्रता पैदा हो जाती है, मतलब पैदा हो जाती है। सेल्फ पैसिंग, और उनमें श्रम की पैसिंग यानी श्रम के कार्य करने की जो क्षमता होती है वो जागृत हो जाती है। इट इज अलाउ, जो उनमें अनुमति देती है, जो उन्हें उकसाती है, छात्रों को उकसाती है, किनको, स्टूडेंटों को, टू प्रोसेस यानी उनको तरीके करने के लिए, किनके लिए, एड देयर ओन वर्क, जो कार्य को स्वयं करे, यानी उन कार्यों को स्वयं तैयार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परिभाषा लिखिए, टीचिंग इज द, फास्ट कर दिए थोड़ा सा, टीचिंग इज द, शॉर्टकट परिभाषा, टीचिंग इज द स्टिमुलेंट guidance and directions, and encouragement, of learning, ये परिभाषा किसके द्वारा कही गई थी। देखो परिभाषा, अपन दो परिभाषा कर रहे हैं,
दो परिभाषा करेंगे इतना ही। पहली बर्टन, सेकंड नंबर पे लिखिए चौहान, जो है चौमस्की, चौमस्की या फिर रैंड। तो ये परिभाषाएं हैं, आपको देखो ये सीखने के लिए जो मैं परिभाषा करा रहा हूँ वो आपको बुकों में नहीं मिलेगी, ये ऑथेंटिक किताबों से उठाई गई परिभाषाएं हैं। ये मैंने जो परिभाषाएं जो हार्ड लेवल की हैं, जो अपन ने कभी देखी नहीं है, वो परिभाषाएं मैंने उठाई है। टीचिंग इज द स्टिमुलेशन एंड गाइडेंस एंड डायरेक्शन। टीचिंग यानी टीचिंग कराने का हमारा उद्देश्य होता है क्या, स्टिमुलेशन यानी उद्दीपित देना, एंड गाइडेंस यानी सलाह देना, एंड डायरेक्शन और दिशा निर्देशन देना, एंड इंकरेजमेंट और सांस पैदा करना ऑफ द लर्निंग, किसमें, अधिगम में। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी आपकी बर्टन ने। किसने कही थी, बर्टन ने। बर्टन ने क्या कही थी, बर्टन ने, देखो ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ सकता है, बर्टन के अनुसार टीचिंग में क्या क्या उद्देश्य बताए गए हैं, यानी क्या क्या लर्निंग में जो तथ्य बताए कौन बताए गए हैं। एक तो स्टिमुलेशन बताया गया है, एक गाइडेंस बताया गया है, एक डायरेक्शन और एक बताया गया आपका इंकरेजमेंट। तो ये कितने हो गए आपके, चार हो गए, चार फैक्ट हो गए, स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इंकरेजमेंट, यानी चार तत्व हो गए। तो आपकी परिभाषा ऐसे पढ़ सकता है कि व्हाट इज द हाउ मेनी आर द टीचिंग बाय बर्टन। बर्टन के अनुसार कितने टीचिंग ऐसे दिए गए हैं लर्निंग का अधिगम के लिए। ये क्वेश्चन पढ़ सकता है चार, स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इंकरेजमेंट, है ना। तो आपको ऐसे भी लेना है कि बर्टन के अनुसार चार दिए गए हैं, स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इंकरेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ये परिभाषा देखिए, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन learning is modified due to energies and the of organisms and environmental imaging on the organism itself, on the organism itself. Said by, ये बात किसने कही, said ऑप्शन ए लिखिए, कलेक्ट, डेनियल बेल, बीओ स्मिथ, किम्बल। देखिए, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशंस ड्यू टू द एनर्जी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अधिगम कोई प्रक्रिया जैसे मॉडिफिकेशन के साथ उसको डाला जाता है ड्यू टू द एनर्जी यानी ऊर्जा के साथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठित क्रिया के रूप में, एंड एनवायरमेंट एंड इम्प्लाइजिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। और इसमें एनवायरमेंटल गलत लिख दिया, थोड़ा सा इसको देखना, एनवायरमेंट
वातावरण इम्प्रेसिंग ऑन वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वातावरण को इसमें डाला जाता है शुन को। ये परिभाषा किसी की तो क्लार्क हॉल इसमें दी थी, डैनियल हॉल ने, किसने दी? डैनियल बेल ने दी थी परिभाषा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू, कल मिलेंगे इसके बाद।